कर्म और अकर्म, इनमें क्या फर्क है कि कोई कर्म कर्म हुआ और कोई कर्म अकर्म हुआ। कृष्ण कहते हैं इसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा और अर्जुन के साथ साथ हमें भी ये सच्चाई जानने को मिलेगी कि इनमें क्या फर्क है और हमें अब इस कलयुग में कैसे कर्म करना चाहिए कि आगे जाके हमें उनका फल ना भोगना पड़े। देखिए, अच्छा फल तो सभी भोगना चाहते हैं, बट जब भी बुरे फल की बात आती है तो हम सोचते हैं भगवान हमें बचा ले। क्यों भाई? भगवान ने आपको बुद्धि दी थी कि ये कर्म करना है कि नहीं करना है। अगर आपने उस बुद्धि का दुरुपयोग करके बुरा कर्म किया तो फिर तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। उनकी लीलाओं में भी आपको यही दिखेगा कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। इसका यह मतलब है कि कर्म में अकर्म देखता है कि जो ईश्वर को समर्पित होकर कि भाई मुझे ये कर्तव्य मिला है, मैं ये कर रहा हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, जो देगा वो ईश्वर देगा, ईश्वर का ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छे फल को भी भोगने की उसमें कामना नहीं होती, क्योंकि अगर अच्छे को भोगने की कामना होगी तो फिर बुरे फल को भी भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर ईश्वर को कर्म समर्पित कर दो तो वो फिर अभोक्ता ही हो जाता है। इस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उससे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। इसका मतलब है कि जो इंसान सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता, जैसे हम सोते हैं उठते हैं, ये हमारा कर्म है, सोना उठना, शरीर को खिलाना, उसका ध्यान रखना, ये सब कर्म है। उसके लिए कुछ कर्म करना मीन्स कोई जॉब करना। बट अगर हम आवश्यकताओं के अलावा सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कि जैसे हमें मजा आता है तो हम फिल्में देख के समय पास कर रहे हैं, हमें पैसे की भूख है, मतलब जीवन यापन के लिए काफी है पर पैसे की भूख है तो हम गलत काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो कर्म है इंद्रिय तृप्ति के लिए आप कर रहे हैं, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है और यही कर्म जो है वो आपको बांधता है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। और जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सिर्फ करने के लिए कर्म करता है, वह व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो कर्म को अकर्म की तरह करता है, मीन्स वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। जैसे कि मैंने बताया, जितना जरूरत है उतना ही वो उपयोग करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से भी प्रभावित नहीं होता।